वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम टू द एक्स ग्लोबल टेक। सो आज हमारा जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इन द लास्ट क्लास हम लोग क्या एक क्रड बेसिक सा देखे थे, लाइक जिसमें क्रिएट, अपडेट, डिलीट से रिलेटेड हम लोग क्या एपीआई बनाए थे, ठीक है? तो मैंने आप लोग को एक और चीज़ बताया था कि पोस्टमैन में देखेंगे हम लोग, ठीक है? सिलाइजेस कैसे डिफाइन करते हो, उसके बाद व्यू आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है? तो ये सब चीज़ हम लोग देखे थे, ठीक है? आज हम लोग क्या करेंगे ना, एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बिल्ड करेंगे। मीन्स कि वहाँ पे मेरे पास फीचर आएगा, यूज़र रजिस्टर कर सकता है, ठीक है? और लॉगिन और लॉग आउट कर सकता है। बेसिक फीचर सही होता है ना, ठीक है? तो उसके तो हम कैसे लाइक एक्चुअल एपीआई बनाएँगे, ठीक है? विद द यूजिंग जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, ठीक है? तो क्या करेंगे ना, आपको ऑथेंटिकेशन लिखने का लाइक 2-3 तरीका है। एक है कि आप कस्टमाइज़ खुद का ऑथेंटिकेशन मॉडल्स बना सकते हो, या फिर जो जेंगो में पहले से बना रहता है ना, ये वाला मॉडल ऑथ डॉट यूज़र का जो मॉडल होगा ना, ठीक है? उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, राइट। तो मैं इनबिल्ट जो है उसी का यूज़ करूँगा, ठीक है? और हम लोग उसको भी कैसे मैनेज कर सकते हैं विद द सीरियलाइज़र्स, मीन्स कि वो जो डिफ़ॉल्ट डेटा इसमें रहता है वो एक ऑब्जेक्ट रहता है, राइट? एज़ वी नो। फिर अगर एपीआई में काम कर रहे हैं तो एपीआई जो रिटर्न करता है एक जेसन डेटा रहता है। ओके, सो वी नीड टू whenever we work on the API, so we need to like also change your like object to JSON format. Okay, so object से JSON करने के लिए we have a serializes folder, sorry, file inside the our app, right? We can declare inside the app this is the folder structure that we need to follow this. Okay, right? So let's jump into the like code और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो बेसिक फीचर्स था ये सब मैंने जो भी किया था वो एटलीस्ट आपको पता ही होगा, ठीक है? तो चलो यहाँ पे आते हैं, हमारा रेस्ट एपीआई सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया है। ओके, चलो हम लोग ने अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम लोग और क्या किए थे, हाँ, बस इतना ही था, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले अपने ऐप में आते हैं। पहले बिफोर गोइंग टू द ऐप मुझे ना यहाँ पे कुछ डिफाइन करना होगा ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, ठीक है? पहले तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा व्हिच वी हैव व्हाट वी कॉल, मैं इसको ना क्या कर लेता हूँ ना, ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे, राइट? दिस इज़ द गुड, राइट? उसके बाद ठीक इसके नेक्स्ट लाइन में ना हम लोग एक और चीज़ लिखते हैं, और उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेम फ्रेमवर्क डॉट ऑथ टोकन, ठीक है? अभी आप बोलोगे भैया ये क्या है टोकन यार? तो देखो, जब भी हम लोग लॉगिन करेंगे ना, सॉरी, व्हेन वी लाइक डू लॉगिन, तो वो है ना हमें एक टोकन जनरेट करके देगा। बोलेगा टोकन क्या है? तो टोकन में जो है ना हम लोग जो करेंट यूज़र है उसका एक्सेस रहेगा। मीन्स कि उसको एक तरह से समझो तो उसमें उसका डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है? और वो हमें हेल्प करेगा, जब हम लोग लॉग आउट करेंगे तो उस टोकन को हम लोग डिलीट कर देंगे, मतलब हटा देंगे, ठीक है? तो हम लोग लॉग आउट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई। जैसे हम लोग नॉर्मली पढ़े थे ना, जब नॉर्मल जेंगो पढ़े थे तो हम लोग सेशन में स्टोर करा रहे थे व्हाइल लॉगिन, ठीक है? और उसका लॉग आउट कैसे करे, तो सेशन से हटा देते थे, बट वो डेटा एक्चुअल डेटाबेस से जाता नहीं था, सेशन एक्सपायर होता था। सेम उसी टाइप के लिए यहाँ पे टोकन जनरेट करा रहे हैं। हाँ, आप ऐसे समझ लो कि मैं सेशन ना यूज़ करके टोकन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब टोकन क्यों यूज़ कर रहा हूँ वो भी पता चल जाएगा जब हम लोग टेस्ट करेंगे इसको तो, ठीक है? ये चीज़ कर देना, उसके बाद हमें एक और सेटअप करना पड़ता है। एकदम आ जाओ आप बॉटम में, एंड देन यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है जो मैं सेम टू सेम लिख रहा हूँ, बस वही रेस्ट फ्रेमवर्क, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही, ठीक है? क्या लिखना है, रेस्ट फ्रेमवर्क, ओके, एंड देन इक्वल करली ब्रैकेट, और यहाँ पे आपको लिखना है अ, उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। देखो ये थोड़ा-सा ना बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ ना, लिख ही देता हूँ, ठीक है? सॉरी, सॉरी, सॉरी। जो भी लिखना है आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है? और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, ठीक है? ये थोड़ा लंबा लाइन है, ठीक है? और क्लासेस, ठीक है? और उसके बाद ठीक इसके बाद आके हमें कॉलन लिख के स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है, और यहाँ पे हमें पास करना है रेस्ट, स्मॉल में लिखना है हमें, ठीक है? मतलब मैं जैसे कर रहा हूँ सेम टू सेम कर देना, और कुछ मत करना है। और क्या है मैं बता वो दूँगा, ठीक है? डॉट, अब ऑथेंटिकेशन, ठीक है? ऑथेंटिकेशन, ठीक है? और डॉट टोकन,
which we have take it's a token, ठीक है, yeah that's fine. Auth sorry authentication, ठीक है, यहाँ पे देख लेना है कि स्पेलिंग का मिस्टेक ना हो, ठीक है, क्या सही लिखे ना, और HETHEAUTHENTI, ठीक है, ऑथेंटिकेशन अब सही है ना, या परफेक्ट, दैट्स फाइन. ओके, एंड देन हमें यहाँ पे अब नेक्स्ट में लिखना है, क्या कर लेता हूँ, इसी को कॉपी करके इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं. यहाँ पे बस कुछ भी नहीं करना है, जो यहाँ पे लिखेगा हमारे पास ऑथेंटिकेशन, बस ऑथेंटिकेशन को चेंज करके यहाँ पे हमें लिख देना है पर सॉरी कैपिटल में लिखना है परमिशन, ठीक है, क्या लिखना है परमिशन, परमिशन, ठीक है. उसके बाद क्लासेस जो है सो, और यहाँ पे हमें बस ऑथेंटिकेशन की जगह क्या कर देना है पर परमिशन, ठीक है, परमिशन. उसके बाद कर देना यहाँ पे अलाउ एनी, ठीक है, मतलब जब बंदा इसमें लॉगिन करेगा, सॉरी रजिस्टर करेगा, तब वो अलाउ एनी करने का सेंस है कि कोई भी कर सकता है इसमें लॉगिन, ठीक है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है. ये इसको आपको इस टाइप में लिखना है अलाउ एनी, ठीक है, या दैट्स फाइन, ठीक है. तो मैं जो लिखा सेम टू सेम ऐसा ही आपको लिख देना है, ठीक है. परफेक्ट, हमारा यहाँ तक काम बन गया, दैट्स फाइन. ओके, और उसके बाद हमें यहाँ पे तो क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पे आकर के ना थोड़ा इन्वायरमेंट जो है हम लोग उसको एक्टिवेट करा लेते हैं. और ये इन्वायरमेंट में कैसे सेटअप करना है जेंगो का, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, तो आप लोग देख लेना. ओके, ठीक है, मुझे बस इतना ही करना. उसके बाद हम लेट्स जंप इनटू द इनसाइड द व्हाट inside the app and the first we go to the this, ठीक है. उसके बाद हमारा जो इनबिल्ट मिडल पहले से रहता है यूज़र का, जो आई ऑलरेडी शो यू दिस, हम इसका ही यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला का जो पहले से बना हुआ है. आप खुद से भी मॉडल बना सकते हैं, बट मैं उसको अभी नहीं बनाऊंगा, ठीक है. हम लोग थोड़ा चीज़ों को इस सिंपल रहते हैं, हमारा यहाँ पे पर्पस है एपीआई सीखना, ठीक है. आप मॉडल्स कैसे करना है मैं वो भी एक ले लूँगा जब मैं प्रोजेक्ट करूँगा, ठीक है. तो ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने जो यूज़र है उसको क्या कर लेना, ऐड कर लेना है. तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, जेंगो डॉट क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िग रहता है ना, कॉन्ट्रिब, कॉन्ट्रिब, ठीक है, और डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स, ठीक है. इंपोर्ट कर दो किसको, यूज़र को, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है. यहाँ पे देख लेना स्पेलिंग सही हो, अदरवाइज अगर स्पेलिंग गलत हो गया तो नहीं आता है, ठीक है. ठीक है, हम लोग सिलाइजर को भी कर लिए, ये परफेक्ट, ठीक है. अब हम लोग यहाँ पे एक सिलाइजर लिखते हैं, रजिस्टर्ड के लिए बनाते थे. मैं लिखूँगा क्लास रजिस्टर, ठीक है, क्लास रजिस्टर सीरी सीरियलाइजर, ठीक है, सीरियलाइजर. उसके बाद सीरियलाइजर डॉट, और ये देखो ये कहाँ यूज़र कहाँ से आ रहा है, इस मॉडल से आता है, ये भी एक मॉडल से आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मॉडल सीरियलाइजर. ओके, दैट्स फाइन. ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो लिखते हैं सेम टू सेम, यहाँ पे लिखेंगे क्लास, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं मेटा, और फिर मैं यहाँ पे मॉडल, ठीक है, और उसके बाद मैं कर दूँगा इसको यूज़र, मतलब मॉडल का नाम हमें लिखना होगा ना, राइट, यहाँ पे. उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस टाइप में आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ ना, स्पेसिंग दे देता हूँ, दैट्स फाइन, राइट, दैट्स परफेक्ट. मॉडल भी हो गया. उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना फील्ड का नाम दे देंगे, ठीक है. अब फील्ड के नाम कहने के सेंस है कि आप क्या क्या फील्ड स्पेसिफिक चाहते हो जब आप रजिस्टर करो, तो वो चीज़ भी पास कर सकते हो. मैं चाहता हूँ कि मैं जब इसमें लॉगिन करूँ, एज सॉरी रजिस्टर करूँ, तो मुझे 3 चीज़ का रिक्वायरमेंट हो, किसका किसका, एक हो ईमेल का, ठीक है, दूसरा क्या हो यूज़र नेम, ठीक है, एंड देन द लास्ट वन विच इज़ द पासवर्ड,
पासवर्ड, ठीक है, हो गया, हमने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन बना देंगे क्रिएट करके, ठीक है, जो क्या करेगा, हमें ये क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो मैं कर दूँगा क्रिएट करके एक फंक्शन बना दो आप, उसमें आप सेल्फ कीवर्ड देखो, बिकॉज़ ये क्लास के भीतर ये बन रहा था, ये क्या है, एक मेथड्स है, राइट? और जब हम लोग ओप्स पढ़े थे तो वहाँ से बताए थे कि उसके बाद हम लोग कैसे वहाँ से मेथड क्रिएट करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग एक कीवर्ड पास करेंगे, उसको बोलते हैं वैलिडेशन अंडरस्कोर डेटा, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे अब लिखूँगा कि जो हमारा यूज़र है, ठीक है? मैंने वेरिएबल बनाया, उसके बाद जो हमारा मॉडल है यूज़र डॉट, अब ऑब्जेक्ट्स मुझे क्या करना है, इसमें क्रिएट करना है, तो क्रिएट, और ये सब क्या है नहीं है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे ले लूँगा, मेरे पास जो भी फील्ड है, मेरे पास पहले ईमेल फील्ड है, ठीक है? उसके बाद मैं तो लूँगा यहाँ पे वैलिडेट डेटा, जो हम लोग वहाँ पे पास किए थे, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा यूज़र नेम, ठीक है? उसके बाद में फिर मैं अब कर लूँगा यूज़र नेम के लिए, ठीक है, इक्वल वैलिडेशन डेटा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे कर दो आप पासवर्ड, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ, सॉरी नॉट पासवर्ड, यूज़र नेम होगा ना, यहाँ पे होगा हमारे पास पासवर्ड डॉट वैलिडेशन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी गाइस, यहाँ पे होगा हमारे पास ईमेल, ठीक है, और यहाँ पे होगा हमारे पास यूज़र नेम, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा विच वी हैव पासवर्ड, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक मेथड में क्रिएट नाम के, इसमें ये लाइक कीवर्ड्स है, उसके बाद वैलिडेशन डेटा आ रहा है, मीन्स कि डेटा को वैलिडेट करेगा प्रॉपर यहाँ पे कि हाँ डेटा इसमें प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, जो इस कीवर्ड से ये मैच करके यहाँ पे दिखेगा, और ये एक एज अ वेरिएबल टाइप से काम करेगा, जो कि स्टोर करेगा, ये हमारा एक तरह से ये नेम हो जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग लॉगिन करना करेंगे, ठीक है? मतलब ये मैचिंग कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है? तो उसके बाद इतना कुछ कर देने के बाद सिंपली आपको जो हम लोग रजिस्टर करके कुछ डेटा भी तो हमें शो हो ना, मीन्स कि हम लोग देखना भी चाहते हैं, जब रजिस्टर हो जाए तो वो आ जाए कि हाँ आपने रजिस्टर कर दिया, ये आपका ईमेल और पासवर्ड और क्या है, यूज़र नेम है, ठीक है, परफेक्ट, ओके, दैट्स करेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे देख लेना सब कुछ सही है, ओके। हाँ, यहाँ पे हमें क्रिएट नहीं यूज करना, यहाँ पे कर सकते हैं आप क्रिएट यूज़र, ठीक है? हो गया, परफेक्ट, हमारे पास इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने सॉरी व्यू में, अब व्यू इसका लिखेंगे, ठीक है? तो व्यू के लिए हमें क्या करना है, आ जाना यहाँ पे। अब व्यू के लिए हमने कुछ चीज़ रिक्वायरमेंटेड है जो हमें इंपोर्ट करना होगा, ठीक है? अब क्या-क्या चीज़ चाहिए, तो हम ऊपर में आ जाते हैं। फर्स्ट तो हम लोग ये सिलाइज़र जो बना है वो, ठीक है? तो सिलाइज़र को मैं यहाँ पे इंपोर्ट किया हूँ, एक स्टूडेंट वाला, अब एक रजिस्टर्ड वाला को भी कर लेता हूँ, ठीक है? तो जो ये नाम था, हम लोग यहाँ पे दिए थे, वी कैन जस्ट कॉपी एंड देन यहाँ पे ऑलरेडी एक ऐड है ना सिलाइसिस वाला, तो उसके यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, ठीक है? उसका ये हमारा मॉडल्स है, तो मॉडल तो हम लोग ऐसे नहीं बनाए, हम लोग यूज़ कर रहे हैं पाइथन का जो पहले से है, तो इसलिए उसको भी यहाँ पे हम रख लेते हैं। तो जब मैं यहाँ पे, तो हम लोग कर लेते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फिग, कॉन्फिग नहीं होता ना, कॉन्ट्रीब होता है, सॉरी, कॉन्ट्रीब डॉट व्हाट ऑथ, और उसके बाद क्या होता है ऑथ, और उसके बाद मॉडल इंपोर्ट यूज़र, ठीक है? क्या है, यूज़र, ठीक है? देखो यहाँ पे हमें सजेस्ट नहीं कर रहा है, आप सजेशन भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, बट हम लोग अभी लर्निंग पर्पज़ पे है, तो आप कोशिश करोगे खुद से कोड लिखो, ठीक है? उसके बाद हमें एक और चीज़ चाहिए, ठीक है? ऑथेंटिकेशन के लिए, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे इसको बस अब हटा दो, हमें कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो चीज़ को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अब वो चीज़ क्या है नहीं है, उस चीज़ भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है? एपीआई व्यू मेरे पास है ऑलरेडी, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको एक टोकन का ज़िक्र किया था, टोकन को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है? तो टोकन हमें मिलता है फ्रॉम जेंगो। आप बोलोगे भैया आपको ये सब कैसे याद करेगा? तो यार ये धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते-करते हो जाता है, ओके? इट्स नॉट अ बिग डील,
वो जो टोकन रहता है, मुझे भी भूल जाता हूँ मैं, इसके भीतर रहता है ना, बिकॉज़ वो रेस्ट एपीआई से आ रहा है ना, यहाँ पे आप अगर आओगे, अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी बताया हूँ ना, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, रेस्ट एपीआई उसका टोकन तो ये यहाँ पे। ओके, सो वी नीड टू ऐड दिस। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे कर सकता हूँ डॉट ऑथ टोकन, ठीक है, ऑथ टोकन एंड देन मॉडल्स, ऑथ टोकन मॉडल इंपोर्ट टोकन, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उन लोग मेरे पास रिस्पॉन्सिव भी है, मीन्स कि हमें रिटर्न क्या करना है वो भी हो गया। और एक और इसमें आता है, अब देखो एपीआई लिखने का भी एक तरीका होता है। अब एक तरीका होता है कि जैसे ये मैं फंक्शन बेस्ड बताया, अब मैं माना कहना चाहता हूँ कि मुझे क्लास बेस्ड फंक्शन अब व्यू लिख के दिखावा, तो आपको करना फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, और क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ, डॉट व्यूज इंपोर्ट एपीआई, एपीआई एपीआई व्यू, ठीक है, इसको आप ऐड कर लो, ठीक है। तो मैं यहीं पे क्रिएट करूँगा, ठीक है, इसका यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑथेंटिकेशन, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लास लिखूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ रजिस्टर्ड व्यू, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमें जो मैंने यहाँ पे ये वाला कॉपी किया, बस इसको इसको यहाँ पे एज आर्गूमेंट पास कर दो आप, ठीक है, और सिंपल आ जाओ यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्ट मेथड क्रिएट करेंगे, मीन्स कि हम लोग जब डेटा सेंड करते हैं तो वो पोस्ट होता है ना, राइट। तो यहाँ पे करेंगे सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट, जो कीवर्ड होता है, ठीक है, उसके बाद नॉर्मल सा फंक्शन यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सीरियलाइज़र इक्वल, जो रजिस्टर करके हम लोग सीरियलाइज़र यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं, ठीक है, उसके भीतर हमें डेटा डालना है ना, तो डेटा इक्वल रिक्वेस्ट डॉट डेटा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे करेंगे कि इफ़ सीरियलाइज़र ये वाला जो बनाया है, सॉरी गाइस, उसके बाद इसका वैलिडेशन भी चेक कर लेंगे ना, इज़ वैलिड है या नहीं है, ठीक है, और उसके बाद कर लेंगे यूज़र इक्वल सीरियलाइज़र जो है उसमें कर दो डॉट सेव, अगर प्रॉपर आ रहा है तो, ठीक है। इस वेरिएबल के भीतर हम लोग सेव भी कर लिए। उसके बाद हमें टोकन भी जनरेट कराना है, तो मैं यहाँ पे टोकन नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर दूंगा टोकन और डॉट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और वहाँ पे यूज़र इक्वल यूज़र, ठीक है, ये जो यूज़र आएगा उसके थ्रू ये इसमें मैच करेगा और क्रिएट कर लेगा, ठीक। और ये टोकन कहाँ से आ रहा है, जो कि यहाँ से आ रहा है, ये भी इसका एक मॉडल्स बना रहेगा जो इसके भीतर रहेगा। मॉडल्स क्या, एक तरह का मॉडल्स हो गया। मॉडल्स क्यों बनाते हैं, उसमें हमें कोई चीज़ को स्टोर करना है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे टोकन नाम का मॉडल ऑलरेडी बना रहता है रेस्ट फ्रेमवर्क में। उसी के भीतर हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं क्या, जो ये एक यूज़र के भीतर आएगा वो इस कीवर्ड से मैच करके बन जाओ, और उसको अब हम लोग यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं टेम्पोररी इस वेरिएबल में, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब इतना कुछ करने के बाद हम लोग रिटर्न कर जाएंगे। अब रिटर्न करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स, अब हम लोग करेंगे सीरियलाइज़र डॉट, नहीं नहीं, यहाँ पे सीरियलाइज़र क्यों करेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिस्पॉन्स ही करा देता हूँ ना। रिस्पॉन्स करने के सेंस है कि मैं यहाँ पे डेटा ही शो करा देता हूँ, ठीक है, जैसे मैं मैसेज शो कराना चाहता हूँ, मैसेज, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि यूज़र रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड REGIST रजिस्टर्ड, ठीक है, ठीक है, हाँ परफेक्ट। उसके बाद हम लोग एक और कीवर्ड बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं टोकन, और यहाँ पे हमें कॉमा भी पास करना होगा। इसके बाद इसमें हम लोग एक्चुअली जो हम लोग का टोकन आएगा वो टोकन की जनरेट करा देंगे,
जिसके थ्रू हमें हेल्प होगा। क्या हेल्प होगा? मतलब अपने टोकन को गेट करने में। बहुत बढ़िया, टोकन ये यहाँ से आएगा, उसका किया जाएगा। अगर ये सब कुछ काम नहीं करता है तो उस कंडीशन में क्या करोगे भैया? मतलब एरर को कैसे डिबग करें यार? तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे ठीक इस लाइन में आना है, यहाँ पे हम लोग कर देंगे अगर ये सब काम नहीं करता है देन आप रिस्पॉन्स करो एरर। अरे यार, रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स करो सीरियलाइज़र डॉट एरर। उसके बाद हम लोग पोर्ट करा सकते हैं स्टेटस पास करके, ठीक है, विच इज़ हेल्प यू टू लाइक अंडरस्टैंड इजी वे, राइट। स्टेटस यहाँ पे इंपोर्ट होना चाहिए, अदरवाइज वी गेटिंग हम लोग एरर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन का हम लोग ने क्रिएट कर लिया, ओके, दैट्स फाइन। अब क्या कर लेते हैं ना, हमें क्या हम लोग को इसको टेस्ट करना चाहिए? यस, व्हाई नॉट। तो चलो प्रोजेक्ट को रन कराते हैं और फिर चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें कुछ एरर आया। क्या एरर आ रहा है? व्यू में लाइन नंबर 3। और हाँ, अरे यार हाँ, इसका मुझे वो भी तो क्रिएट करना होगा ना यार, ये यूआरएल पर। ये पहले देख लेते हैं, ये पहले एरर क्या बता रहा है। यूआरएल में 2 नंबर में क्या एरर है? कॉमा दिया हुआ है, कॉमा है। लेट मी चेक व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। ओके गाइस, सो हम लोग क्या कर रहे थे ना, हम लोग यहाँ पे व्यू में थे, ठीक है, जहाँ पे क्या कर रहे थे, सिंपल सा हम लोग एक एरर आ रहा था विच इज़ द इसका एरर था, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए थे, दैट्स व्हाई वी गेटिंग एरर। ओके, अभी चलते हैं अपने प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। या इट्स वर्किंग फाइन, बट यहाँ पे आप देखोगे तो एक वार्निंग आ रहा है, बोलोगे यार क्या वार्निंग है? ठीक है, तो हम लोग जब भी अपने सेटिंग में चेंज करते हैं ना, कुछ ऐड करते हैं, तो वो हमें एक बार माइग्रेट चलाना रहता है, ठीक है। तो हम लोग पहले उसको माइग्रेट चला लेते हैं, ठीक है, माइग्रेट, ठीक है, तो वो भाग जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट रन करेंगे तो वो दैट्स गोइंग, ओके, गोइंग फार अवे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो यहाँ पे ये बना है ना, इसको अब अपने इसका यूआरएल्स भी तो वी नीड टू डिफाइन आल्सो, राइट। तो यहाँ पे आ जाओ और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पे कर लूँगा पाथ और इसका नाम मैं रख देता हूँ रजिस्टर्ड। क्या करो? रजिस्टर्ड। वी कैन डू स्लैश, राइट। हम लोग यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो वाई वी लिविंग दिस, ठीक है। और उसका जब भी आप लोग व्यू यूज करोगे तो हम लोग क्या लिखते हैं? एज अ व्यू। ये शायद मैं बताया भी हूँ, ठीक है, या फिर नहीं बताया होगा, ठीक है, बिकॉज हम लोग जो नॉर्मली में बनाए थे मोस्टली फंक्शन बेस्ड ही यूज कर रहे थे, राइट। तो ये चीज़ हम लोग डिफाइन कर दिए, दैट्स अ। यहाँ पे दिक्कत क्या है? एज अ सॉरी, व्यू होता है, नॉट अ व्यूज, ठीक है। चलो हमारा प्रोजेक्ट सब कुछ मतलब लाइक इट्स अ रनिंग गुड, ठीक है। अब इसको टेस्ट कैसे करोगे? ठीक है, तो देखो टेस्ट करने के लिए ना हमारे पास एक पोस्टमैन होना चाहिए, ठीक है। अब पोस्टमैन बोलोगे क्या है? तो पोस्टमैन एक टाइप का एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप जो भी एपीआई बनाओगे टेस्ट में करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और दूसरा होता है कि हमारे पास ना ये जो बंदा है बीएस कोड हमें एक थंडर क्लाइंट करके उस टाइप का ही एक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं थंडर क्लाइंट, ठीक है। आप यहाँ पे आओगे, सर्च करोगे थंडर थंडर थंडर, तो आपको ये वाला मिल जाएगा फर्स्ट वाला। इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में, ठीक है। तो आपको कुछ ये जब इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुल, नहीं तो आपको यहाँ पे एक दिखेगा, ठीक है। देख लो आप, इसका कुछ इस टाइप का आइकन है, पब्लिश कर देते हैं।
और मैंने ऑटो अपडेट भी यहाँ पे अलाउ कर दिया कि इसमें अगर कुछ भी अपडेट आता है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो अगर पढ़ने में आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, ये इसके थ्रू देखिए रेस्ट पे जो क्लाइंट होता है उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपना सिंपली वी कैन टेस्ट, राइट। और तो कुछ इस टाइप का हमें इंटरफेस देता है ये, ठीक है, जिसमें हम लोग लाइक अपने पे को आप क्या है यहाँ पे आप पोस्ट करोगे आपका जो भी लाइक आपने जो वो बनाया है, मीन्स कि आपका जो भी रिक्वेस्ट है, जैसे कि यहाँ पे आओगे आप इन द कोड, ठीक है, तो कोड में क्या है यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट कौन सा है, पोस्ट मेथड है, ओके, नॉट अ, ओके। सो देख लेते हैं यार, वाई गेटिंग अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, बिकॉज मेरा अभी नेट आई डोंट नो स्लो चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तब तक कि क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पे ना मैंने एक सिग्नलाइजर्स में एक थोड़ा सा चेंजेस किया था, इसमें क्या एक्स्ट्रा कीवर्ड करके ना एक कीवर्ड आता है, ठीक है, जो आप लाइक किसी स्पेसिफिक फील्ड को लाइक कुछ बनाना चाहते हो, जैसे कि आप उसमें बस राइट करना चाहते हो, राइट ओनली ट्रू मीन्स कि उसमें बस राइट करें, ठीक है, मीन्स कि उसको कोई रीड रूट नहीं कर सकते, तो उस टाइप का आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा KWARG यूज करके फिल करके यहाँ पे जा सकते हो आप, ठीक है, वही चीज़ है और कुछ नहीं यहाँ पे। तो देख लेते हैं यार, ये बहुत ज़्यादा टाइम क्यों लगा रहा है। अगर आप ऑनलाइन भी टेस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, मुझे कोई आइडिया, ऑनलाइन तो मोस्टली उतना प्रेफर नहीं होता, देख लेता हूँ ऑनलाइन API टेस्ट, यहाँ पे सर्च करोगे, इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक के लिए वी कैन डिस्कस अबाउट द अनदर थिंग्स। ओके गाइस, सो आप जब इंस्टॉल करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, उस टाइप यहाँ पे आपको एक आइकन दिख जाएगा, ठीक है, इस टाइप में इसमें आना है, आपको सिंपली क्रिएट करना है न्यू कलेक्शन पे, आपको कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस आएगा, इसमें अपना राउट डालना है और जो आपका रिक्वेस्ट है सो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो बनाए हैं राउट विच वी हैव दिस, ठीक है, उसके बाद इस ऐप को जो हम लोग यहाँ पे अपने setting.py के भीतर डाले हैं, जो कि है कि API के भीतर है, ठीक है, तो इसका राउट क्या बन रहा है, if I open the browser, okay, simply I just follow, okay, and then just you have to copy this path, ठीक है, not to do extra thing, I just go to the here and just paste, and then API dot slash registered and the slash and the we have a request which is the post, ठीक है, एंड देन आपको बॉडी में आना है और मुझे एक जेसन फॉर्मेट में डेटा को सेंड करना है, तो मेरे पास जो भी नाम है वो मैं पास करूँगा, जैसे मेरे पास ईमेल है तो मैं यहाँ पे एक ईमेल डाल देता हूँ, उसका नाम रहता है test@gmail.com, ठीक है, और फिर कॉमा, फिर अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट फील्ड यूज करेंगे विच इज़ द नेम, राइट, और नेम के लिए मैं डाल देता हूँ टेस्ट, ठीक है, अब मेरे पास द लास्ट वन विच इज़ द वी हैव व्हाट we can pass it's a we can pass like this also, okay, there is a not of fielded, right, ओके, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डालते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ना एक एरर आया, बोला कि यार आप यूज़र नेम डाल ही रहे हो, ओके, सो मैं यहाँ पे मिस्टेक किया हूँ, हमारा एक्चुअल फील्ड नेम नहीं है, अगर आप यहाँ पे आओगे ना विच वी हैव ए डिफाइन विच इज़ द यूज़र नेम नॉट अ नेम, ओके, सो दैट्स वाई वी गेटिंग समथिंग लाइक दिस, ओके, सो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा विद द यूज़र नेम और सेंड करूँगा, सो नाउ वी कैन सी हियर द यहाँ पे आ गया 2101201 मीन्स कि हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली क्या कर लिए, लॉगिन कर लिए, सॉरी रजिस्टर्ड कर लिए, तो वहाँ रजिस्टर परफेक्टली काम कर गया, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेस गाइस। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, बस इसमें आना है, थंडर क्ले इंस्टॉल कर लेना है, इसमें आपको ये पास करना है राउट, और उसके बाद आपका जो रिक्वेस्ट बना हुआ है उसको पास करोगे आप, उसके बाद बॉडी पे क्लिक करना है, जेसन वाले पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कुछ इस टाइप जो भी आपका फील्ड है और डेटा आप कुछ इस टाइप में पास करोगे,
ओके, परफेक्ट। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट काम के लिए। तो हम लोग जैसे रजिस्टर के लिए किए हैं, अब हम लोग कर लेते हैं अपने लॉगिन भाई के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन, अबे यार, लॉगिन व्यू, और हम लोग यहाँ पे कर लेंगे एपीआई, एपीआई उसके बाद, अब एपीआई करने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। और फंक्शन में अब बताओ क्या होगा। तो देखो उसमें भी हम लोग लॉगिन में भी डेटा सेंड करते हैं, जो सेंड करते हैं पहले से जो डेटा में एग्जिस्ट रहता है उसको मैच कराते हैं। सेंड करें मीन्स कि वहाँ पे भी पोस्ट भेज रहे हैं ना, तो दैट्स वाई सेम काम करना है। और यहाँ पे कर देंगे सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट, ठीक है। क्या करेंगे, अबे यार कॉमा होगा ना, और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे यूज़र। अब जो डेटवा हम लोग मैच कराएंगे ना, वो हम इस वाले के थ्रू करेंगे, किस वाले के, जो हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेशन इसको ऐड किए हैं, सो ठीक है। अब बोलोगे भैया ये कहाँ से आ रहा था, ये देखो ये यहाँ से आ रहा है। मैं ऑलरेडी भी बताया था जब हम लोग नॉर्मल सा यूज किए थे, ठीक है। ये इस वाले और से मैच करेगा, ठीक है। बिकॉज जो डेटा स्टोर होगा ना इसके भीतर होगा, इस वाले के भीतर। यहाँ पे अगर आओगे यूज़र में तो आप देखोगे जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे स्टोर हो गया, तो इस वाले मॉडल्स में है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक और मॉडल बना होगा, उसका नाम होगा, शायद यहाँ पे वो विजिबल नहीं है। यहाँ पे देखो हम लोग जो टोकन जनरेट करा है वो भी हमारे पास है, ठीक है। और यहाँ पे एक रहता है ऑथ वाला, वेयर इट्स गोइंग, या ये तो लगता है ऑथ परमिशन, ऑथ यूज़र यही है, ठीक है। तो इसके भीतर ही हमारा डेटा रहता है, उसको ही मैच कराएंगे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, तो ये वाला जो है इसको आपको कॉपी कर लेंगे और जस्ट यहाँ पे हमें इसको कर देना है रिप्लेस। एंड देन अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो भी हम लोग डेटा सेंड करेंगे उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है, ठीक है। तो मैं यूज़र नेम बना, मैं जो लॉगिन करूँगा विद द यूज़र नेम और द पासवर्ड, ठीक है। आप अगर ईमेल और पासवर्ड करना चाहते हो देन वी कैन ऑल्सो डू, ठीक है। अब मुझे दो का थोड़ा सा सजेस्ट कर रहा है, तो मैंने ना एक पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया जिसके थ्रू वो ये पाइलेंस, ठीक है, जिसके थ्रू हमें वो सजेस्ट करेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट कर दूंगा डॉट डेटा डॉट गेट, ठीक है। और उसके बाद यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम, ठीक है। सेम काम कर लेंगे हम लोग पासवर्ड भाई के लिए भी। अब आ जाओ रिक्वेस्ट करो डॉट डेटा डॉट गेट विच कीवर्ड वी हैव पासवर्ड, ठीक है। सही है, यहाँ तक हम लोग बढ़िया जा रहे हैं, बट यहाँ पे आपको कॉमा बस पास कर दो, अदरवाइज वो एरर शो होगा, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे कि इफ़ नॉट यूज़र, देन हमें क्या करो, अगर मुझे यूज़र नहीं मिल रहा है तो आप रिटर्न करो समथिंग लाइक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स करो विच इज़ द वी कैन, हम लोग एक जेसन फॉर्मेट टाइप का डेटा रिटर्न करा देंगे। एरर नाम का मैं की लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कर दूँगा क्या, मैं खुद का एक लाइक जब एरर फेच करे तो अगर यूज़र नहीं हो वो बंदा तो क्या हो, मैं कर दूंगा कि उसको कर दो आप इनवाइलेट क्रेडेंशियल कर सकते हो, ठीक है। इनवाइलेट क्रीडेंशियल, क्रीडेंशियल, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टेटस कोड भी भेज सकते हैं, तो मैं कर देता हूँ कॉमा स्टेटस कोड कर दो 400, ठीक है, ठीक है। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट में कर लेंगे जो हमारे पास टोकन आएगा, और एक मैं क्रिएट नाम का भेजूंगा। तो आप पाइथन में ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि दो वेरिएबल इस टाइप से पास कर सकते हो। उसका जो हमारा टोकन है जो हम लोग इंपोर्ट किए ऑन द टॉप ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और डॉट करो डॉट गेट, गेट और क्रिएट, ठीक है। अगर पहले से टोकन क्या होता है क्रिएट होता था मैच कर जाओ, अगर टोकन उस यूज़र के लिए नहीं है तो आप क्रिएट कर जाओ, यही चीज़ मैंने क्रिएट किया। यहाँ पे देख रहे हो गेट और क्रिएट काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल, तो पाइथन हमें ये चीज़ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर मिले तो गेट करो, नहीं मिले तो क्रिएट करो, ठीक है। अब उसके बाद कर दो रिटर्न करो।
अब बोलोगे तो फिर मैं हम लोग चेक कैसे करेंगे? तो चेक करेंगे यार इससे मैच करा लेंगे ना। वो बंदा मैच हो जाएगा, टोकन मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो उस वो बंदा के अगर सपोज़ करो कोई रजिस्टर किया वहाँ पे अगर बाय मिस्टेक टोकन जनरेट नहीं हुआ तो वो प्रॉब्लम कर सकता है ना। दैट्स व्हाई वी कैन पास आल्सो है, ठीक है। और कोई-कोई डेवलपर ऐसा भी करता है कि डायरेक्ट रजिस्टर करने के टाइम में टोकन प्रोवाइड ना करके ना वो क्या करता है ना लॉगिन के टाइम करता है, ऐसा भी रहता है, ठीक है। बट बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो आप रजिस्टर्ड के टाइम ही करवा लो क्योंकि अब क्या करोगे बंदा आए रजिस्टर्ड करे फिर उसके बाद लॉगिन करे तो ये थोड़ा यार टाइम लग जाता है ना। अभी टाइम थोड़ा सा फास्ट हो गया इसलिए आप बंदा रजिस्टर करता है डायरेक्ट डैशबोर्ड पे चला जाता है, ठीक। तो ये बात था मेरा, ठीक है। उसके बाद मैं कर लूँगा टोकन अगर ठीक है जो टोकन मैच हो जाए वो दे दो और नहीं तो जो जनरेट हुआ है वो दे दो। यहाँ पे हम लोग सिंपली वो पास कर देते टोकन डॉट की, ठीक है। सब कुछ हो गया फाइन। लाइन नंबर 36 में क्या एरर बता रहा है? यूज़र ऑथेंटिकेट फंक्शन सब कुछ सही है। क्लास लॉगिन भी हो क्या बता रहा है? क्या इफ क्या मैंने इफ में गलत किया क्या? नहीं नहीं सही है ना। अरे यार वो माउस ऊपर था दैट्स वाई ऐसा कुछ। उसके बाद चलो हम लोग इसका भी अब राउट डिफाइन करा लेते हैं। आ जाओ यहाँ पे और सिंपली जस्ट ऐड हियर एंड देन पाथ डिफाइन कर लो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको लॉगिन और उसके बाद डॉट ऐसा व्यू कर दो। हो गया परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब चलो टेस्ट भी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे आना है, मैं एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर लूँगा। ये वाला जो पाथ है इसको कॉपी कर लो और जो हम लोग नया रिक्वेस्ट बनाएंगे उसमें इसको पेस्ट मारो और यहाँ पे आप लिख दो बस लॉगिन, ठीक है। अरे लॉगिन स्लैश अब बॉडी में आ जाना है और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। तो मेरा क्या है यूज़र नेम है फर्स्ट। अब यूज़र नेम में मैंने क्या डाला था तो टेस्ट दिया था ना। उसके बाद सेकंड क्या है विच वी हैव पासवर्ड राइट। अब पासवर्ड में मैंने दिया था 1234, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है पोस्ट है, चलो मैं करता हूँ इसको लॉगिन। तो देख रहे हो लॉगिन क्या वो सक्सेसफुल हो गया। टोकन पहले से ये जो था सही है, ये दोनों के देखोगे सेम ही है, जनरेट नहीं किया नया बिकॉज ये ऑलरेडी इसके लिए टोकन है। तो लॉगिन और साइनअप दोनों काम कर गया, ठीक है। अब हमारा रह गया लास्ट फीचर विच वी हैव फॉर लॉग आउट के लिए, ठीक है। तो लॉग आउट के लिए हम लोग क्या करेंगे सिंपल से आना है क्लास लॉग आउट व्यू, ठीक है। और कर लो एपीआई व्यू, ठीक है। हम लोग देखो फंक्शन बेस्ड कैसे एपीआई लिखते हैं, क्लास बेस्ड कैसे, आप जिसके साथ कंफर्टेबल होगे आप वो यूज़ कर लोगे। मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि हाँ आप ये यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग तो उसको भेजेंगे, मतलब वाइल क्लिकिंग ना क्या कर सकते हैं भेजे करने का सेंस है कि हम लोग उसको एग्जैक्ट वो आईडी भेजेंगे, मीन्स कि ये पार्टिकुलर यूज़र को मुझे हटाना है इसलिए हमें भी उसको कुछ भेजना होगा ना। तो हम लोग कर लेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट, उसके बाद यहाँ पे कर लेंगे सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट, ठीक है। सिंपल सा काम करना है। उसके बाद इसमें हमें टोकन को बस उड़ाना है, ठीक है। क्या करना है टोकन को उड़ाना है, ठीक है। मैं कर लूँगा यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट ऑथ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग पास करते हैं टोकन। जैसे नॉर्मल में हम लोग डायरेक्ट डिलीट करते थे यूज़र्स, अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं टोकन टोकन से डिलीट कर डिलीट, क्या करेंगे डिलीट। इतना कुछ करने के बाद सिंपल से यहाँ पे रिटर्न करा दो और यहाँ पे अब रिस्पॉन्स करा दो। अरे यार रिस्पॉन्स करा दो और यहाँ पे लिखो मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे लिखो लॉग
आउट सक्सेसफुल, ठीक है। क्या करेंगे, लॉग आउट फुल हो गया। अब देखो, लॉग आउट के टाइम मैं क्या करूँगा ना, टोकनवा जो है ना उसको उड़ा दूँगा, जो हमारा टोकन जनरेट हो रहा है उसको उड़ा दूँगा, ठीक है। तब बंदा जब एक बार रजिस्टर करेगा वो बार-बार तो रजिस्टर करेगा नहीं उस सेम यूज़र और क्या बोलते हैं यूज़र और ईमेल से जो भी हो, यूज़र नेम और ईमेल से, बिकॉज़ वो जब भी करेगा अगर अगेन उस सेम चीज़ से रजिस्टर करेगा तो बता देगा यार पहले से एग्ज़िस्ट है। तो हम लोग टोकन लॉगिन के टाइम क्यों जनरेट करा रहे हैं? बिकॉज़ वो बंदा जब लॉग आउट कर जाए तो उसका टोकनवा उड़ जाएगा तो वो फिर से सेम आईडी से लॉगिन करेगा ना तो उसका टोकन भी जनरेट हो जा राइट? तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ भी पास किया हुआ है, ठीक है? ये दोनों काम कर रहा है, ठीक है? लॉग आउट कर जाए तो हम लोग टोकन को ही डिलीट करेंगे, तो जो बंदा लॉग आउट करता है वो ज़रूरी नहीं कि उसके डीबी से उसका डेटा जाता है। कहाँ से जाता है? जब वो लॉग आउट करता है तो एक हम लोग टेम्पोरेरी स्टोरेज रहता है वहाँ से हटता है, ठीक? तो ये बस यहाँ से टोकन को हटाएगा। सही है, बढ़िया है। चलो, तो अब हम लोग लॉग आउट को भी अब चेक कर लेते हैं। चलो भाई, आ जाओ लॉग आउट भाई। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ना, सेमी लाइन में करना होगा क्या? पाथ लॉग आउट स्लैश, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे इसको ऐसा। अरे यार क्या कर रहा हूँ भाई, लॉग आउट कहाँ है? हाँ, लॉग आउट डॉट ऐसा व्यू, ठीक है, इस टाइप में। अब हमें ना इसको टोकन भेजना है, ठीक है। तो टोकन भेजेंगे कैसे? तो मैं बताता हूँ टोकन हम लोग कैसे भेजेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम बनता है ना कि हम लोग इसको टोकन भेजेंगे कैसे, बिकॉज ना हम यहाँ पे कोई फील्ड, यहाँ पे तो हम लोग दो फील्ड यूज कर रहे हैं और रजिस्टर भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग फील्ड यूज कर रहे हैं ना जो हम लोग सिलेजर के भीतर ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग उतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं किए हैं, हम सिलेजर के भीतर ही इसको हैंडल कर ले रहे हैं वाइल रजिस्टर्ड, ठीक है। ये वाला फंक्शन कॉल हो जा रहा है डायरेक्ट, ठीक है। तो वो हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट लॉगआउट के साथ तो यहाँ पे हम लोग कोई फील्ड भेजा नहीं कि हाँ वहाँ पे मुझे टोकन चाहिए नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक यूज करते हैं, उसको बोलते हैं परमिशन क्लास, ठीक है। अब परमिशन क्लास, अब वही बंदा लॉग आउट कर सकता है जो लॉगिन है, इसका मतलब वही होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे इस ऑथेंटिकेट एक आता है, ठीक है। और इस ऑथेंटिकेट हमारा जो रहता है वो किस पाथ पे रहता है, लेट मी चेक। इसको करता हूँ इस ऑथेंटिकेट, ठीक है। देख लेता हूँ उसका पाथ क्या रहता है, और मे बी परमिशन के पास रहता था क्या? मैंने परमिशन यहाँ पे ऐड किया है? नहीं किया है, ठीक है। मैं कहता हूँ फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट परमिशन, ठीक है। इंपोर्ट इस में आई कैपिटल होता है, ऑथेंटिकेट, बस ये चीज़ को ऐड कर देना। और यहाँ पे तो मैं यहाँ पे बस चेक कर रहा हूँ कि वही बंदा लॉग आउट कर सकता है जो लॉगिन हो, ठीक है, उसी चीज़ के लिए। और इस यहाँ पे बस पास कर दो। तो लॉगिन हो कैसे पता चलेगा कि बंदा लॉगिन है? तो टोकन के थ्रू, तो हम इसको टोकन प्रोवाइड करेंगे जो टोकन से डिलीट हो। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ को डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और एक नया रिक्वेस्ट बनाकर यहाँ से हम लोग, और यहाँ पे हम लोग पोस्ट मेथड बनाएंगे। पोस्ट मेथड ऑलरेडी हम लोग कॉल किया ना, दैट्स वाई। उसके बाद यहाँ पे आकर जो हम लोग परमिशन टोकन भेजे हैं तो हम लोग वो उसको यहाँ से नहीं भेजते हैं, यहाँ पे ऑथ में आना है और बीयर्स में आ जाना है, और जो हमारा टोकन है जब हम लोग लॉगिन कर रहे हैं वो वाला टोकन हमें यहाँ पे पास करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ लॉग आउट, ठीक है। चलो, तो अभी हमें बोला कि आपने यार टोकन प्रोवाइड किया ही नहीं, आपको परमिशन है ही नहीं, जो वो एरर उसी चीज़ के लिए आ रहा है, ठीक है। वो बंदा के लिए ये जब 401 आ जाए ना तो ये एरर आता है इसका, जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं वेयर दिस, ठीक है। ये चीज़ के लिए आता है, ठीक है, वही बता रहा है वो।
तो हम लोग अब इसको टोकन कैसे पास करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो हमारे पास जो टोकन हुआ पहले से जनरेट है ना, ये वाला, इसी टोकन को हमें इसको पास करना है। बस इसको कॉपी करो, लॉग आउट में, और यहाँ पे किस में आना है, ऑथ में आके बीयर्ड्स में आ जाना, और यहाँ पे टोकन को पास कर दो और सेंड करो। अब ये यहाँ पे भी काम नहीं किया, और यूज़र नेम हम लोग टोकन के थ्रू कर रहे हैं ना, तो टोकन वो होता है विच वी हैव मे बी ऑथराइजेशन के लिए होता है, मीन्स कि वो पूछता है कि यार तुम कौन हो। ऑथराइजेशन में तो यही होता है, बट ये तो शायद जे डब्ल्यू के लिए है। ऑथ बियर, अबे काम करना चाहिए यार, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। क्या मैं इस टाइप में पास करना होगा क्या? नहीं, यहाँ पे तो हम लोग जो टोकन पास करते हैं, ये टोकन को कॉपी करो, बॉडी में क्या हम लोग बॉडी में भेज सकते हैं क्या यार? नहीं, बॉडी में तो नहीं भेज सकते, बिकॉज जो हम लोग बॉडी तो यहाँ पे यूज़ किए नहीं। हेडर पे आ जाओ, बेसिक नहीं, यहीं पे तो भेजते हैं। एक सेकेंड लेट मी चेक, व्यू के भीतर देखने दो मुझे, परमिशन क्लास ये सारा कुछ तो बढ़िया है। यूज़र, क्या ये सही है? रिक्वेस्ट डॉट यूज़र ऑथ, ऑथ टोकन डिलीट, हाँ यहाँ तक तो परफेक्ट है, सब कुछ सही है। ओके गाइस, तो हम लोग जब लॉग आउट करेंगे, पता है कैसे करेंगे? हमें अपने हेडर वाला सेक्शन में आना, यहाँ पे हमें एक कीवर्ड यूज करना है विच इज़ द ऑथराइजेशन। यहाँ पे हमें एक कीवर्ड पास करना होगा टोकन, ठीक है। उसका जो हमारा टोकन रहेगा ना, ये वाला है जैसे मेरे कॉन्टेक्स्ट में, उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेस करके और ये चीज़ को पेस्ट करना होगा। फिर आप लॉग आउट करोगे तो देख रहे हो यहाँ पे लॉग आउट क्या सक्सेसफुली का 2000 मीन की सक्सेसफुली सब कुछ हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हो लॉग आउट लॉग इन सब कुछ कर लिए, ठीक है दोस्त, और हम लोग टेस्ट भी कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो।